हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम सोशियोलॉजी यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसमें स्कोप, नेचर एंड नर्सिंग में क्या सिग्निफिकेंस है सोशियोलॉजी का, सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। Sociology is the scientific study of society and human behavior. ओके, सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है इसकी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी की। आगे, इट स्टडी हाउ पीपल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और सोशियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है कि जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या क्लियर हुआ? सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी है। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी है। किसकी? पहला, सोसाइटी की। दूसरा, ह्यूमन बिहेवियर की, पीपल्स की, वर्क एंड इंटरेक्ट। ओके, तो सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, हाउ पीपल लिव, लोग किस प्रकार से रहते हैं, वर्क एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। साथ में सोशियोलॉजी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। किसको? सोशल रिलेशनशिप, कल्चर, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूट को। किसको एक्सप्लेन करने का काम करती है सोशियोलॉजी? रिलेशनशिप, कल्चर, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करने का काम करती है। साथ में सोशियोलॉजी क्या करती है? हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल चेंजेस इन सोसाइटी। ओके, साथ में तीन काम यहाँ सोशियोलॉजी में हमने देखे। पहला, स्टडी। पहला क्या करती है? स्टडी। दूसरा क्या करती है? एक्सप्लेन। और तीसरा क्या करती है? अंडरस्टैंड। तो इन तीनों चीज़ों को हमें एग्जाम के पर्पज से भी याद रखना है। स्टडी करती है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की, पीपल किस प्रकार से रहते हैं, काम करते हैं, देन इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन। इसने बताया है कि सोशियोलॉजी जो होती है सोशल रिलेशनशिप, कल्चर, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करती है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है फैमिली, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, ये क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल चेंजेस इन सोसाइटी। साथ में जो सोशियोलॉजी होती है किस चीज़ को समझाने में मदद करती है? सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेंजेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। ओके, तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स लिखा है, सोशल प्रॉब्लम। ओके, सोशल प्रॉब्लम जैसे कि पुअर्टी हो गया, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की, इसको सबको समझने में सोशियोलॉजी हेल्प करती है। सोशल चेंजेस जैसे कि एजुकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी जो सोसाइटी अडाप्ट करती है, उसमें समाज में क्या चेंजेस आते हैं, उन चीज़ों को समझने में भी सोशियोलॉजी हेल्प करती है। डेफिनेशन समझते हैं ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, अगस्त काम्टे के अकॉर्डिंग इन्होंने 1938 में फर्स्ट टाइम द वर्ड सोशियोलॉजी का यूज़ किया था। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। आगे लिखा है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। ये क्या है? सोशियोलॉजी क्या है? साइंस है किसका? सोशल फिनोमेना का। सोशल फिनोमेना जैसे कि मैरिज, फ्रेंडशिप, रिलीजन्स, इन सब चीज़ों का क्या है? एक साइंस है। क्या? सोशियोलॉजी। आगे लिखा है, सब्जेक्ट टू नेचर, नेचुरल एंड इनवेरिएबल्स लॉ। साथ में ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है? नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस। इनवेरिएबल लॉस मीन्स फिक्स लॉस, जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो सकते। जो लॉस जो होते हैं, जो नियम जो होते हैं, जो कानून होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ओके, दूसरा, द डिस्कवरी ऑफ विच सब्जेक्ट
ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ में इन सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमें किस ऑब्जेक्ट का इन्वेस्टिगेशन करना है, किसके ऊपर हमें आगे काम करना है, उसकी भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है अगस्त काम्टे के अकॉर्डिंग। अगले जो सोशियोलॉजिस्ट है एमली दुर्खिम, इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। जो सोशल फैक्ट्स है उसका साइंस है सोशियोलॉजी। सोशल फैक्ट्स जैसे कि रूल्स, पैटर्न, सोसाइटी जो होती है जिसके थ्रू हमारा बिहेवियर फिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं सोशल फैक्ट। दूसरा डेफिनेशन है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। ओके, इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है जिसका मतलब क्या है, विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन। ओके, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग मीन्स इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो पीपल होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है किस प्रकार से चेंज होता है सोसाइटी में, जो एक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट मोरिस गिन्सबर्ग, इनके अकॉर्डिंग है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो यहाँ पर बताया कि सोशियोलॉजी किसकी है, ह्यूमन इंट्रैक्शन की स्टडी है और साथ में उनके इंटर रिलेशंस एंड कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं मॉरिस गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग। अगली डेफिनेशन है किंग्सली डेविस, इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ओके, इनके अकॉर्डिंग क्या है, सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी सोसाइटी का एक जनरल साइंस है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, इन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी जो वर्ड्स है वो कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स से मिलकर बना है। पहला सोशियस और दूसरा लोगस। ठीक है, तो सोशियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैंपेनियन और सोसाइटी। दूसरा है लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी और साइंस। ये ग्रीक वर्ड है और इसे हम कंप्लीटली देखे जाए तो इसमें बोलते हैं सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी के स्कोप। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज होल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन, एग्जाम्पल रूरल एंड अर्बन एंड ट्राइब्स। ओके, स्टडी ऑफ सोसाइटी वाले पॉइंट में हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एज होल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि पूरे ह्यूमन सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं इंक्लूडिंग पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, और साथ में जो कम्युनिटीज़ होती है रूरल अर्बन एंड ट्राइब्स, इस किस प्रकार से डेवलप होती है, किस प्रकार से फंक्शन करती है, उसकी हम स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। साथ में हम सोशियोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, स्कोप के अंदर आ रहा है सेकेंड पॉइंट, स्टडी स्टडी इंट्रैक्शन लाइक फैमिली रिलेशंस, फ्रेंडशिप, टीचर स्टूडेंट एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन होता है जैसे फैमिली रिलेशंस में, फ्रेंडशिप, टीचर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, उसकी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। ओके, इसमें हम सोशल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं जैसे कवर प्राइमरी ग्रुप, ओके, एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफिशियल, ऑफिस, स्कूल
एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल। हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की स्टडी करते हैं और उनका जो इंडिविजुअल्स होता है, एक व्यक्ति होता है, उस पर उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसकी स्टडी करते हैं सोशल ग्रुप स्टडी में। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, यहाँ पर हम सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइज सिस्टम लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट्स, ये क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कल्चर इंक्लूड्स बिलीव, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड आर्ट्स। इसकी कल्चर में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ पर कस्टम आपको लग रहा होगा, तो कस्टम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं उसकी लोग किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम कस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस। हम यहाँ पर जो सोशल प्रोसेस होती है उसकी स्टडी करते हैं। हाउ पीपल इंटरेक्ट, यहाँ पर ये बताते हैं कि सोशल प्रोसेस में लोग किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, किस तरह से कॉपरेट करते हैं, उनके बीच में किस प्रकार से कंपटीशन देखने को मिलता है, किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े देखने को मिलते हैं। और अगला है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में एडजस्ट एंड कंप्रोमाइज। यहाँ पर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं सोशल प्रोसेस में किस प्रकार से एडजस्ट और कंप्रोमाइज करते हैं। एंड एसिमुलेशन, इसका मतलब होता है सोशल प्रोसेस इन विच अ ग्रुप, इंडिविजुअल, फैमिली इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड चेंज द कल्चर इनटू अनदर कल्चर। एसिमुलेशन में जो ग्रुप होता है, इंडिविजुअल होता है या फैमिली होती है, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, और इसमें देखने को मिलता है जो कल्चर होता है, कल्चरल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, एक कल्चर जो होता है दूसरे कल्चर में, अनदर कल्चर में किस प्रकार से शिफ्ट होता है, उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, कॉसेस एंड अफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सोशल चेंजेस की हम स्टडी करते हैं। मॉडर्नाइजेशन से हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे स्वभाव में समाज में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से समाज किस प्रकार से बदलता है, और साथ में टेक्नोलॉजी का प्रभाव समाज पर क्या हो रहा है, उसकी हम स्टडी यहाँ पर करते हैं। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पर हम सोशल प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम अफेक्ट सोसाइटी, जो प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करे, जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, करप्शन एंड ड्रग एडिक्शन, ये किस प्रकार से हमारे समाज को अफेक्ट करते हैं, और हम इसमें सोशोलॉजी में इन सब की स्टडी करके इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल। ओके, यहाँ पर हम सोशल कंट्रोल्स होता है, जैसे कि जो एजेंसीज होती है हमारी, जो समाज को कंट्रोल करती है, रूल एंड रेगुलेशन में बांध के रखती है, उसकी स्टडी करते हैं। पहला, लॉस, रिलीजन एंड फैमिली दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये क्या करते हैं, हमारे जो सोशल ऑर्डर होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये नहीं रहे तो हमारा जो समाज होता है अनकंट्रोल होता है, सोशल ऑर्डर जो होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी जो मन मर्जी करेंगे। ऐसे में जो समाज होता है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें बताया हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हैबिट्स। मतलब कि यहाँ पर जो सोसाइटी होती है वो किस प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स और हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती है। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेचर ऑफ सोशोलॉजी। ओके, सोशोलॉजी के क्या नेचर है। पहला, सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस। ओके, सोशोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है। सोशोलॉजी स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड बिहेवियर। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन ग्रुप। ओके, तो सोशोलॉजी पहली चीज़ क्या है नेचर में, सोशोलॉजी सोशल साइंस है। इसमें बताया कि सोशोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, जिसमें हम देखते हैं कि सोशल रिलेशनशिप किस प्रकार से होती है, सोशल बिहेवियर किस प्रकार से लोगों का होता है, और ये जो चीज़ें होती है हमें सोशोलॉजी हेल्प करती है समझने में। हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन ग्रुप, मतलब कि साथ में किस प्रकार से रहते हैं और कैसे ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं, उसे समझने में सोशोलॉजी हेल्प करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक, ओके, यहाँ पर बताया कि जो सोशियोलॉजी होती है ये साइंटिफिक होती है, जिसमें देखिए सोशियोलॉजी यूज ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड फैक्ट टू स्टडी सोसाइटी, मतलब कि जो सोशियोलॉजी होती है वो ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और फैक्ट का यूज करती है, किसको, सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, समाज को स्टडी करने के लिए, इसीलिए इसमें इसे बोला है सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक। इट्स फॉलो साइंटिफिक मेथड एंड कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, ये साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है, जो हमारे समाज की स्टडी करती है, किस बेस पर, साइंटिफिक मेथड, जिसमें डेटा कलेक्शन या डाटा एनालिसिस का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट है सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है एक आइडिया, एक आइडिया होता है जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, बस उसे हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, सोशियोलॉजी स्टडी आइडिया लाइक सोशल रिलेशनशिप, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यू, दिस थिंग कैन नॉट बी टचड और सीन डायरेक्टली। ओके, जो सोशियोलॉजी होती है उसमें हम स्टडी करते हैं आइडिया, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू, दिस थिंग कैन नॉट बी टचड बट सीन डायरेक्टली, ये जो चीज़ें होती है इसे हम टच नहीं करते, पर ये सब चीज़ें देखते हैं हमारे समाज में। सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस, जो सोशियोलॉजी होती है ये जनरल साइंस होती है। ओके, सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी एज होल, नॉट ओनली वन पार्ट। ओके, जो सोशियोलॉजी होती है जनरल साइंस इसीलिए कहा है कि वो किसी एक पार्ट को स्टडी नहीं करती, वो पूरे के पूरे होल पार्ट, सभी पार्ट जो सोसाइटी के होते हैं उन्हें स्टडी करने का काम। इट एक्सप्लेन जनरल सोशल लाइफ एंड ह्यूमन बिहेवियर, साथ में क्या करती है, जनरल सोशल लाइफ और जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज डायनामिक। ओके, सोशियोलॉजी क्या है, डायनामिक। यहाँ डायनामिक वर्ड का मतलब समझते हैं। डायनामिक्स मीन्स होता है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो फिक्स नहीं, सॉरी, जो सोसाइटी होती है इसमें सोशियोलॉजी में बताया जाता है कि वो फिक्स नहीं होती है, ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ इसलिए लिखा है सोसाइटी चेंजेस विथ टाइम एंड सोशियोलॉजी स्टडी दीज चेंजेस। ओके, ये जो सोसाइटी होती है टाइम टू टाइम चेंज होती है, और उसी जो चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करने का काम कौन करता है, सोशियोलॉजी करता है। इट एग्जामिन्स चेंजिंग ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी एंड सोशल वैल्यूज। ओके, इसमें हम किस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, तो ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी एंड सोशल वैल्यूज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज थ्योरेटिकल। ओके, जो सोशियोलॉजी होती है थ्योरेटिकल होती है। सोशियोलॉजी डेवलप थ्योरी एंड कंसेप्ट टू एक्सप्लेन सोशल इवेंट एंड बिहेवियर। ओके, जो सोशियोलॉजी होती है उसका काम क्या करता होता है, ये डेवलप करती है थ्योरीज, कंसेप्ट, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो सोशल इवेंट होते हैं और बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दिस थ्योरी हेल्प टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर, और ये थ्योरी जो होती है सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। ओके, यहाँ बताएं सोशियोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी का क्या है, खुद का एक ऑन सब्जेक्ट मैटर है और साथ में मेथड है स्टडी की। इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, इन सबसे डिफरेंट होती है सोशियोलॉजी। ये क्या है, खुद में एक इंडिपेंडेंट साइंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी इज बोथ प्योर एंड अप्लाइड साइंस। ओके, सोशियोलॉजी क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। पहला क्या है, बोथ प्योर एंड अप्लाइड साइंस। ओके, सोशियोलॉजी इंक्रीज नॉलेज अबाउट सोसाइटी एंड आल्सो हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम लाइक पोवर्टी, क्राइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, इंक्रीज करती है नॉलेज को, किसके, अबाउट सोसाइटी, एंड ऑल्सो हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। पोवर्टी, क्राइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो हमारे समाज में प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम करती है।
तो आई होप आपको इसके सोशियोलॉजी के नेचर समझ में आए होगी। अब हम बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। जो सोशियोलॉजी होता है उसका हमारे नर्सिंग में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट के जो बिहेवियर होता है उसको समझने में सोशियोलॉजी हेल्प करती है। पेशेंट कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ओके, जैसे जो पेशेंट होता है वो इसमें हम देखते हैं कि जो नर्स होती है उसको मदद करता है उसका सोशल डिफरेंस, कल्चरल बैकग्राउंड। अगर नर्स को पता हो तो पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको समझने में नर्स को हेल्प मिलती है, जिससे हम प्रॉपर आईपीआर मेंटेन कर सके। इट इम्प्रूव पेशेंट केयर, कॉपरेशन एंड ट्रीटमेंट आउटकम, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट केयर, कॉपरेशन एंड ट्रीटमेंट आउटकम हमें अच्छे देखने को मिलते हैं जब नर्स पेशेंट का सोशल बैकग्राउंड समझती है। दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड बिलीफ। इसमें क्या है, डिफरेंट पेशेंट फॉलो डिफरेंट कस्टम एंड बिलीफ। अलग अलग प्रकार के पेशेंट अलग अलग प्रकार के कस्टम और बिलीफ्स को फॉलो करने का काम करते हैं। सम बिलीव्स अफेक्ट फूड, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंसी। सब कुछ जो ग्रुप्स होते हैं या कुछ जो लोग होते हैं इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस ड्यूरिंग केयर। ओके, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना, कुछ मेडिसिन्स नहीं लेना या लेना है, ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंसी, कुछ लोग ट्रीटमेंट पे एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, नर्स को एक कल्चरल डिफरेंस होता है जो ड्यूरिंग केयर हेल्प करता है। तीसरा बेटर कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस। सोशियोलॉजी इम्प्रूव स्पीकिंग, लिसनिंग एंड इंट्रैक्शन स्किल। जो नर्स होती है उसकी जो स्किल होती है उनको ऊपर जो हमने पढ़ा है उनको इम्प्रूव करने का काम करती है। इट हेल्प नर्स बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद पेशेंट। साथ में पेशेंट के साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड करने में और कॉन्फिडेंस ली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। साथ में जो सोशियोलॉजी होती है उसका सिग्निफिकेंट हमारे नर्सिंग में ये देखने को मिलता है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को समझने में मदद करती है। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ओके, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है सोशल और इन्वायरमेंट कंडीशंस के साथ में रिलेट करती है। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी हेल्थ नीड एंड इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। साथ में सोशियोलॉजी हेल्प करती है नर्स को जो कम्युनिटी की हेल्थ नीड क्या है उसको समझने में, साथ में इम्प्रूव करती है हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक के लिए जो सर्विसेज होती है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड फैमिली रोल। फैमिली मेंबर सपोर्ट पेशेंट ड्यूरिंग इलनेस एंड रिकवरी। जो फैमिली मेंबर होते हैं वो ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं रिकवरी के लिए पेशेंट को। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन फैमिली रिलेशनशिप and family responsibility. It help nurse to involve family members इन पेशेंट केयर। ओके, यहाँ पर इन्होंने बताया फैमिली का इम्पोर्टेंस अगर नर्स को पता होता है तो वो जब पेशेंट होता है, इल होता है, उस टाइम वो फैमिली मेम्बर्स को पेशेंट के को सपोर्ट करने के लिए वहाँ कह सकते हैं, जिससे कि जो पेशेंट होता है उसकी हेल्थ रिकवरी अच्छे से हो सके। पर ये कब होता है, नर्स इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर इन पेशेंट केयर। जब नर्स फैमिली मेम्बर्स को पेशेंट केयर में इन्वॉल्व करते हैं तब पेशेंट की रिकवरी बेटर हो सकती है। सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। मेनी डिसीज आर कनेक्टेड विद पुअर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। इन्होंने बताया कि जो सोशल प्रॉब्लम होती है उसको नर्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इसमें बताया कि सोशियोलॉजी बताती है कि बहुत सारी जो डिसीजेस होती है मेनली किससे कनेक्ट होती है, पुअर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशन से। सोशियोलॉजी हेल्प आइडेंटिफाई सोशल कॉजेस ऑफ इलनेस। सोशियोलॉजी हेल्प करती है कि आइडेंटिफाई करने में किसको, सोशल कॉजेस किसी इलनेस के एंड स्ट्रेस के। इट हेल्प नर्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर एंड सोशल सपोर्ट। साथ में ये नर्स को हेल्प करती है बेटर हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने में।
नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव नर्सिंग केयर। पेशेंट और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होना चाहिए बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग एंड इमोशंस टू इम्प्रूव कॉपरेशन रिस्पेक्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। सोशियोलॉजी क्या करती है, नर्स को हेल्प करती है पेशेंट की फीलिंग और इमोशंस को समझने के लिए, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सके कॉपरेशन रिस्पेक्ट एंड इमोशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट, understanding social changes in health. Health need changes and modernization and changing lifestyle. Sociology study the effect of social changes on health and help nurse to adjust healthcare according to social need। मतलब कि यहाँ पर जो सोशियोलॉजी होती है तो सोशल चेंजेस की स्टडी करती है, जिसकी वजह से नर्स को हेल्प होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी सोशल नीड के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से हमारी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की। आई होप गाइस आपको ये यूनिट फर्स्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक बीएससी का आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।